सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस के खाते आयकर विभाग ने सीज कर दिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का बैंक खाता सीज नहीं हुआ है और राजनीतिक दलों के ऊपर वैसे भी टैक्स लगता नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना जानकारी दिए और कांग्रेस का बैंक खाता सीज हो गया। जब उनके द्वारा जारी किए गए चेक वापस आना शुरू हुए तब कांग्रेस को पता लगा कि उनका बैंक खाता आयकर विभाग ने सीज कर दिया है और इसलिए बैंक द्वारा उनके खातों में जो चेक काटे गए थे उनका भुगतान नहीं हो रहा। सुबह जैसे ही बात पड़ी तो बड़ी तेजी के साथ एक हंगामा मच गया, क्योंकि एक नई तरीके की कार्रवाई थी कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अकाउंट को बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया गया हो। कल ही चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था और उस फैसले के बाद सारे राजनीतिक दलों को जो भी चुनाव चंदा बॉन्ड के माध्यम से मिला है उसकी सूचना सार्वजनिक करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। उसके बाद एकाएक आज कांग्रेस के बैंक खाते को सीज करने की बात हुई। जैसे ही इसका विरोध शुरू हुआ तो 3 घंटे के बाद उस अकाउंट को पुनः शुरू कर दिया गया और फिर आयकर विभाग की तरफ से एक पेशी की तारीख दी गई और उस पेशी की तारीख में उनके ऊपर एक वो निकाला गया है कि आपने ये कैश 14 लाख रुपए का चंदा जमा किया है, ये आयकर विभाग के कानूनों का उल्लंघन है और उसके आरोप में आपके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है और इसकी टैक्स के बारे में आप अपनी अदायगी करें या आगे कार्रवाई होगी। ये घटना इतनी बड़ी इसलिए हो गई कि यदि आयकर विभाग को यदि कोई अनियमितता थी तो बाकायदा नोटिस जारी करने थे। कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है, विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, उसे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं दिया गया और एकाएक चुनाव के ठीक 2 महीने पहले यदि किसी राजनीतिक दल का खाता बंद कर दिया जाता है तो इससे यह संदेश भी निकल कर जा रहा है कि शायद सरकार इतनी घबरा गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए समक्ष विपक्षी दलों के आर्थिक रूप से साम दाम दंड बैठ कैसे वो चुनाव न लड़ पाए। तो ईडी के जो छापे पड़ रहे थे वो अभी तक जुड़ रहे थे। अब आयकर विभाग ने जो आज कार्रवाई की है कि खाते ही सीज कर लिया तो वो अपना लेन देन भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से इसकी बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया हुई है और आगे चल के इसका क्या असर होगा पता नहीं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल का अकाउंट सीज हो जाना और बिना किसी नोटिस के ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आयकर विभाग कह रहा है कि हमने नोटिस भेजा था कि आपने ये अनियमितता की है और आपके ऊपर इतना टैक्स निकाला गया है, लेकिन ऐसे सीजर की कार्रवाई खाते की आमतौर पर सामान्य आयकर दाताओं की भी नहीं होती है और जिस राजनीतिक दल के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता उनके ऊपर यदि ये कार्रवाई आयकर विभाग ने की है तो इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देश भर में हो रही है। इसमें आगे चल के क्या होगा, चुनाव परिणाम कैसे रहेंगे, कांग्रेस इसको किस तरीके से लेती है, विपक्षी दल इसको किस तरीके से लेते हैं, सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन आज सब लोग इस बात से चौंके। करीब 4 घंटे 5 घंटे तक लगातार हंगामा रहा। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने इस मामले में पहल की और इनकम टैक्स ने 3 घंटे के अंदर वो हटा भी लिया और अब खाते का संचालन चल रहा है। लेकिन जो कार्रवाई हुई उसने इतनी व्यापक तौर पर पूरे देश भर में क्रिया की है कि उसको लेकर सारे राजनीतिक दलों में और आम आदमी भी यह सोचने के लिए बात हो गया है कि यदि किसी विपक्षी दल के राजनीतिक दल जिसको इनकम टैक्स लगता भी नहीं है और यदि उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है तो लोगों में कहीं ना कहीं असुरक्षा भी देखने को मिल रही है और एक अज्ञात भय लोगों के दिमाग में आ गया है कि सरकार कभी भी उनके बैंक अकाउंट को बंद कर सकती है और उनका जीवन
कभी भी खराब हो सकता है। बहरहाल सरकार है, सरकार जो करती हैं, आयकर विभाग ने जो किया है, यह माना जा रहा है कि सरकार के इशारे पे ही किया होगा, क्योंकि आयकर विभाग इतना बड़ा निर्णय अपने स्तर पर नहीं ले सकता था, और लिया है तो सरकार की मंशा से भी लिया होगा। और इसी कल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है चुनावी बॉन्ड को लेकर, तो राजनीतिक हलकों में इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। खैर बहरहाल जो भी हो, स्थितियां सामने आएंगी। नमस्कार।